हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th गोधली हिंदी का टॉप 50 क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस वर्ष की तैयारी कर रहे हैं, इस वर्ष एग्जाम देंगे आप, तो वीडियो आपके लिए है। पूरा खत्म तक वीडियो जरूर देखना। इसमें हम लोग टॉप 50 वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम में आने वाला है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा सवाल फर्स्ट है। ओके, तो देखो गौर से, अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक करके आगे अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर लेना, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 आपका कहता है, सुशीर वाद्यों में शाह की उपाधि प्राप्त है। यानी कि सुशीर वाद्यों में शाह की उपाधि किसको प्राप्त है? शहनाई को प्राप्त है। इसका डी ऑप्शन सही होगा। आपका अगला सवाल, गांधी जी को महात्मा किसने कहा? गांधी जी को महात्मा किसने कहा? ऑप्शन देखो, ए शेक्सपियर ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, विवेकानंद या गोपाल कृष्ण गोखले ने। तो गांधी जी को महात्मा कहने वाला व्यक्ति रविंद्रनाथ टैगोर। ओके, इसका बी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, हरिजन के संपादन कौन थे? हरिजन के संपादन कौन थे? इसका करेक्ट आंसर होगा महात्मा गांधी। यानी कि हरिजन के संपादक, संस्थापक भी आप कह सकते हैं। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, यह पंक्ति डॉट 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 किसकी है? मतलब ये पंक्ति है, ठीक है, और ये पंक्ति किसकी है? गुरु नानक, रस खान, घनानंद, प्रेम घन। इनका करेक्ट आंसर होगा गुरु नानक। क्या होगा? गुरु नानक। ये जो लाइन है, ये पंक्ति है, ये गुरु नानक की है। अगला क्वेश्चन, गुरु नानक के माता जी का क्या नाम था? ऑप्शन सुशीला, तृप्ता, सुलछनी, तृप्ति। गुरु नानक के माता जी का नाम था तृप्ता। इनका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, रस खान का मूल नाम क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रस खान का मूल नाम, रस खान का मूल नाम, ठीक है। तो ऑप्शन सैयद इब्राहिम, सैयद जालिम, सैयद मेहंदी और सैयद ईफा। रस खान का मूल नाम सैयद इब्राहिम। इनका ए ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, सुजान रस खान में किसकी भक्ति का वर्णन है? यानी कि सुजान रस खान में जो है ना, किसकी भक्ति की वर्णन है? राम की, कृष्ण की, विष्णु की, हनुमान की। तो इसमें जो है ना कृष्ण की वर्णन है, कृष्ण। यानी कि इसमें जो है ना भक्ति, यानी कि कृष्ण की भक्ति सुजान रस खान में मिला है। इसका वर्णन है। इसका बी ऑप्शन सही आंसर होगा। ओके, एक बार फिर से, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार फिर से बोलता हूं, वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और डेली टारगेट रखो वीडियो देखने का और इसको याद करने का, रिवीजन करने का। ओके, इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, घनानंद किससे प्रेम करते थे? घनानंद जो है ये किससे प्रेम प्रेम करते थे? ये जो है ना सुजान नामक नर्तकी से प्रेम करते थे। इनका सी ऑप्शन राइट होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, घनानंद कवि है। यानी कि घनानंद कवि है रीति मुक्त, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, छायावादी। तो आप बता दोगे आराम से, हमारा ए ऑप्शन राइट होगा। घनानंद कवि है रीति मुक्त का, यानी ए ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, प्रेमधन अपना आदर्श किसे मानते हैं? प्रेमधन अपना आदर्श किसे मानते हैं? ऑप्शन महात्मा गांधी, विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनका डी ऑप्शन, भारतेंदु हरिश्चंद्र को मानते थे। इनका हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला सवाल, पंत ने महाकाव्य लिखा। पंत ने महाकाव्य लिखा, इनका करेक्ट आंसर क्या होगा? लोक लोक लोकतयन, रुक जाओ, लोकायतन। इसका हमारा सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, लोकायतन। अगला सवाल देखो हमारा, उर्वशी किसकी कृति है? उर्वशी किसकी कृति है? निराली, दिनकर, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत। इन चारों ऑप्शन में से करेक्ट आंसर होगा हमारा क्या? उर्वशी। उर्वशी जो है ये दिनकर की कृति है। इनका बी ऑप्शन सही आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन, दिनकर किस काल के प्रमुख कवि है? किस काल के दिनकर प्रमुख कवि है? ऑप्शन देखो, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद और उत्तर छायावाद। इनका करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन,
उत्तर छायावाद के प्रमुख कवि है दिनकर जी। इनका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रियदर्शी किस विद्या की रचना है? उत्तर प्रियदर्शी ये जो है ना नाटक, किस विद्या की रचना है? तो ये हमारा नाटक है, नाटक, ना ही कहानी ना ही कविता, ये है नाटक। इनका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखो आप लोग, अगला क्वेश्चन, कुंवर नारायण कैसे कवि है? कुंवर नारायण जो है ना वो कैसे कवि है? तो ऑप्शन देखो, ऑप्शन ए रहस्य कवि, छायावादी, रहस्यवादी कवि या छायावादी कवि या हालावादी या संवेदनशील। इनका करेक्ट आंसर होगा ये बिल्कुल एक संवेदनशील कवि थे कुंवर नारायण ना। इनका डी ऑप्शन सही आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन यानी कि 16 नंबर सवाल, कविता में किसका जीवन क्रम पूरा हुआ उल्लिखित है? क्रम जो है ना पूरा हुआ उल्लिखित है। ऑप्शन देखो, मधुमक्खी, पतंग, मच्छर और मक्खी। इनका हमारा ए ऑप्शन राइट होगा, मधुमक्खी, ए ऑप्शन राइट होगा। अगला सवाल, बीजाक्षर किसकी कृति है? बीजाक्षर ये जो है ना ये बीजाक्षर किसकी कृति है? ये है अनामिका की कृति। इनका सी ऑप्शन राइट होगा। इसके बाद अगला 18 नंबर सवाल, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? बहुत वीवीआई क्वेश्चन है और एग्जाम में आएगा। श्रम में विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? इनका करेक्ट आंसर होगा क्या हमारा? ऑप्शन देखो यहाँ पे ध्यान से, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, संपूर्ण संपूर्णानंद। ठीक है, तो इनका क्या आंसर होगा? छोड़ो ये भी नहीं होगा, हमारा बी ऑप्शन राइट होगा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। दिस इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, डायरेक्ट आंसर रखो, लाइन आंसर आपको याद रखो, ऑप्शन मत देखो, ऑप्शन देखोगे कंफ्यूज करेगा। ठीक है, अगला, नलिन विलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने थे? पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष ये कब बने थे? 1959 में ये बने थे। इनका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन, मदन जो है ना वो अक्सर किसके हाथों से पीटता था? मदन जो है अक्सर ये पिता के हाथों से पीटता था। ओके, इनका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल, सेन साहब की आंखों का तार है ना, आंखों का तारा है ना, तारा है, देखो तार लिखा गया। सेन साहब की आंखों का तारा कौन सा है? ऑप्शन खार, कार, खोखा, खोखी, सभी। इनका क्या आंसर होगा? खोखा। खोखा जो है ना सेन साहब की आंखों का क्या है? तारा है, तारा, स्टार है, स्टार। एक बार फिर से अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करो, अपने दोस्तों को शेयर करो इसी तरीके से वीडियो देखने के लिए। और आज का इस वीडियो का टारगेट आपको कंप्लीट करना है 2000 लाइक, तो कंप्लीट करो इसको। इसी के साथ हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और ये रहा आपके सामने 22 नंबर सवाल। शायद पूरा क्वेश्चन तो दिख रहा होगा, कट तो नहीं रहा होगा ना कोई सवाल? एक मिनट पहले हम देख लेते हैं, क्वेश्चन तो कट तो नहीं रहा जी, बिल्कुल कट रहा है। तो पहले हम घसका लेते हैं 1 मिनट। देखो, अब पहले हम क्या देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 22 कहता है, दारिस नामक सोने के सिक्के से भारत घड़ा किसे मिला था? यानी कि दारिस नामक व्यक्ति था, यानी दारिस नामक सोने के सिक्के का भारत घड़ा किसे मिला था? ठीक है, तो यहाँ पर मिला है, या दिख रहा ना आपको किसे मिला था? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन सी होगा, वारेन हेस्टिंग को मिला था। ओके, अब आगे देखिए, पहले हम फिर एडजस्ट करते हैं एक बार, क्योंकि ये पूरा हिल चुका था ना, तो एक बार फिर से इसको इधर लेते हैं ताकि अगले क्वेश्चन में कोई दिक्कत ना हो। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, टकसाल का संबंध है किससे? टकसाल का संबंध किससे है? टकसाल का संबंध है सिक्कों से। इनका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। इसके बाद अगला, जी जान लगा दो, मेहनत तैयारी, एकदम पूरा जो है ना आग की बारिश निकलनी चाहिए आपकी तैयारी में, ऐसा मतलब तैयारी होना चाहिए कि ऑप्शन देखते ही आपकी निशान एकदम पूरा ऑप्शन गोल पे जो ओएमआर सीट होता है उस पे जाने चाहिए। अगला क्वेश्चन, बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? बहादुर शीर्षक के कहानी के कहानीकार अमरकांत त्रिपाठी। इसका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन, बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगा था? कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगा था इस पर? ऑप्शन 10, 11, 12, 13। इस पर 11 रुपए का इल्जाम लगा था। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन, सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता है? सभ्यता का हर स्तर जो है ना वो क्या नहीं होता है?
तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ये वर्ग युद्ध नहीं होता है। सभ्यता का हर स्तर एक वर्ग युद्ध नहीं होता है। उसी तरह यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखो 27 नंबर सवाल कहता है बिरजू कितने साल के थे तब उनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। तो उनकी पिताजी की मृत्यु मतलब कि उनकी पिताजी की मृत्यु कब हुई थी और जब जब बिरजू का डेट मतलब बिरजू कितना साल का था, सिंपल तो वो 9.5 साल का था। ठीक है, तो ऐसे लिखा गया, ऐसे 9.5 साल का था। तो यहाँ पर भी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे देखिए आपका अगला सवाल है आविन्यो एक क्या है? साक्षात्कार, कहानी, ललित रचना, निबंध। इनका सही आंसर क्या होगा? ललित रचना। आविन्यो एक ललित रचना है, इनका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। इसके बाद अगला देखिए पेड़ पर कमरा किसकी रचना है? पेड़ पर कमरा ये किसकी रचना है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा विनोद कुमार शुक्ल का रचना है, विनोद कुमार शुक्ल। विनोद विनोद इनका ए ऑप्शन राइट होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए मछली लेकर कौन भाग गया था? बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। मछली लेकर जो है ना कौन भागा था? संतु। संतु इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन एक बार फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है, वीडियो के बीच में आपने अगर 2 के लाइक कंप्लीट नहीं किया तो यार क्या बताऊं, बहुत डिमोटिवेट फील करूंगा। आपका एक लाइक जो है ना, एक लाइक बहुत मोटिवेट साबित होता है आपकी नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। तो जितना हो सके 2 के कंप्लीट कर दो बस। ओके, 31 नंबर सवाल कहता है दही वाली मगम्मा कहानी का कथावाचक कहाँ से है? तो ये कहाँ से, मतलब दही वाली मगम्मा जो है ना ये कहानी का कथा कहाँ से है? तो जगह का नाम बताना है। तो ये कर्नाटक से है हमारा, यानी इनका सी ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला, यानी कि 32 नंबर सवाल। अब 32 नंबर सवाल कहता है मगम्मा की बहू का नाम क्या था? मगम्मा की बहू का नाम क्या था? इसका तो बिल्कुल आप मारोगे सही आंसर, नजम्मा, नजम्मा, ननजम्मा। इनका क्या आंसर होगा? बी ऑप्शन। दिस इज बी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 33 नंबर सवाल कहता है दहते विश्वास कहानी के कहानीकार कौन है? तो दहते विश्वास कहानी के कहानीकार है सात कौड़ी होता। इनका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद 34 नंबर सवाल देखो आप लोग, लक्ष्मी के पास कितनी जमीन थी? लक्ष्मी के पास कितनी जमीन थी? 1 बीघा, 2 बीघा, 3 बीघा, 4 बीघा। तो भाई साहब इसके पास 1 बीघा जमीन थी, 1 बीघा। ए ऑप्शन राइट होगी। ओके, अगला सवाल माँ किस भाषा में रचित कहानी है? माँ जो है वह कौन सी भाषा में रचित कहानी है? तो अब माँ तो एक चैप्टर है ना वर्णिका में, है ना। अब इसमें देखो यहाँ पर ये जो है गुजराती में, माँ जो है गुजराती भाषा में रचित कहानी है। इनका क्या आंसर होगा? सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। इसके बाद अगला देखो 36 नंबर सवाल कहते हैं किसके पागलपन में सुधार देख लोग मंगू की माँ को अस्पताल जाने की सलाह दे रहे थे? मतलब कि मंगू की माँ को अस्पताल जाने की सलाह कौन दे रहे थे, है ना। तो देखो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा? कुसुम, कुसुम, कुसुम। ए ऑप्शन राइट होगा। अगला दहते विश्वास किस भाषा में रचित कहानी है? यानी कि दहते विश्वास को किस भाषा में लिखा गया है? तो ये लिखा गया है कौन सी भाषा में? उड़िया भाषा में, उड़िया। इनका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दही वाली मगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन सा है? यानी कि कौन है दही वाली मगम्मा में सबसे फेमस प्रमुख पात्र कौन है? ऑप्शन देखिए लक्ष्मी, मगम्मा, पापति, सीता। इनका राइट आंसर होगा मगम्मा। ये जो है ना प्रमुख पात्र है दही वाली मगम्मा में। इनका बी ऑप्शन राइट होगा, इसका बी ऑप्शन राइट होगा। अगला सवाल देखो भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? भारत में जो बेरोजगारी चल रहा है इसका मुख्य कारण क्या है? जाति प्रथा बहुत है, ये जाति प्रथा जात पात होता रहता है, इसीलिए बेरोजगारी भारत में ज्यादा होया हुआ है। ठीक है, अगला देखो सवाल कहता है विष के दांत कहानी के रचयिता कौन है? विष के दांत कहानी के रचयिता कौन है? तो ये है नलिन विलोचन शर्मा। नलिन विलोचन शर्मा ये विष के दांत के कहानी के लिखने वाले हैं। अगला सवाल देखो, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन मेरे में से आपको दिखाई नहीं देता होगा पूरा, तो मैं अब इसको क्या करता हूँ, घसकाता हूँ, ठीक है, ताकि आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन दिखाई दे, पूरा का पूरा क्वेश्चन। ठीक है, तो लो पहले क्वेश्चन देखो आप लोग। क्वेश्चन कहता है सर विलियम जोन्स समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुंचे? तो सर विलियम जोन्स जो है वो समुद्री यात्रा करते करते ये भारत पहुंचे हैं
1783 ईस्वी में। इसका डी ऑप्शन राइट होगा। अब फिर से हम स्क्रीन को पूरा फिट कर लेते हैं ताकि आपको अगले और क्वेश्चन में दिक्कत ना हो। ओके, तो चलिए हम लोग अब देखते हैं 42 नंबर सवाल। ये रहा 42 नंबर सवाल। क्वेश्चन कहता है 172 दारिस नामक सोने के सिक्का का घड़ा जो है कहाँ मिला था। ठीक है, सोने का सिक्का का घड़ा कहाँ मिला था। अब देखो ऑप्शन कहता है दिल्ली में, गांधीनगर में, वाराणसी में या श्रीनगर में। तो डियर ये मिला था वाराणसी में। कहाँ मिला था? वाराणसी में मिला था। इसका सी ऑप्शन राइट होगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है दधीची की हड्डी क्या बना था। दधीची की हड्डी जो है वो क्या बना था। ऑप्शन देखो इंद्र का वज्र, धनुष, त्रिशूल, तलवार। इनका ए ऑप्शन राइट होगा, इंद्र का वज्र बना था। इसके बाद अगला सवाल देखिए, आलोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह किसकी रचना है। आलोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह ये किसकी रचना है। तो ये है हमारा हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, यानी इसका ए ऑप्शन सही आंसर होगा। अब देखते हैं हम लोग 45 नंबर सवाल। सूर्य नामक पुस्तक किसकी रचना है। यानी कि सूर्य नामक, ये चारों ऑप्शन में से किसकी पुस्तक जो है सूर्य नामक की पुस्तक है। यानी कि कौन जो है सूर्य नामक पुस्तक की रचना की है। ठीक है, तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, गुणाकर मूले ने किया। ठीक है, अगला सवाल देखो आप लोग। उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगे थे, है ना। उत्तर भारत में नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगे थे। 18वीं शताब्दी से मिलने लगे थे। ठीक है, 18वीं सदी, शताब्दी ने सदी मतलब बहुत पहले, यानी ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो हमारा कहता है क्वेश्चन, बहादुर का पूरा नाम क्या था। बहादुर का पूरा नाम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये मैं आपको देता हूँ होमवर्क। ठीक है, जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, एक बार फिर से चलो, आप लास्ट में बोलूंगा आपको इस पीडीएफ को आपको ये पीडीएफ कहाँ से मिलेगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लो पहले। निराला के साहित्य साधन के रचनाकार कौन है। तो इनका करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन, राम विलास शर्मा। ओके, अगला, बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक है। बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक है। तो ये है हमारा किस शैली की, कथक डांस है ना, डी ऑप्शन राइट होगा। ओके, आगे देखो हमारा क्वेश्चन 50 कहता है, यानी 50 नंबर सवाल, आविन्यो किस नदी पर स्थित है। आविन्यो किस नदी पे है, रोन नहीं होना चाहिए, सोन नदी, एक मिनट, रोन, हाँ रोन नदी, ए ऑप्शन राइट होगा। आविन्यो जो है ना रोन नदी पर स्थित है। इनका करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे उम्मीद से पूरा क्वेश्चन समाप्त हो चुका है और मैं आपके सामने एक बहुत बड़ा लाया हूँ। देखो यहाँ पे ध्यान से, आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक करो। इस वीडियो का टारगेट करना है कंप्लीट आपको 2000 लाइक। और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। फैमिली कंप्लीट होने वाली है 7 लाख, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सभी करना और इस बेल आइकन को दबा देना, ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि आपको वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहेगा। और जो इसी तरीके से वायरल क्वेश्चन आपको मैट्रिक तक आता रहेगा वो आपके पास फौरन पहुंचेगा। तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, दैट्स ऑल।